how reflective do you think mock tests are of the actual like UPSC examination? और क्या कभी आपने स्पेशली जब आप शुरुआत में प्रिपेयर कर रहे थे were there times कि आपका मॉक बहुत अच्छे से नहीं गया और फिर did that really affect your personal feelings about how your preparation was thus far? आई थिंक इनिशियली जब आप पहली बार मतलब मॉक देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो काफ़ी इम्पैक्ट होता है मॉक टेस्ट का. डिस्पाइट कई बार लेवल ऑफ मॉक टेस्ट इज एंटायरली डिफरेंट, द लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग काफ़ी अलग भी होती है. कई बार मॉक टेस्ट काफ़ी सिमिलर भी होते हैं, बट स्टिल हम स्कोर को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं. लाइक आई रिमेंबर जब मेरा स्कोर अच्छा आता था तो आई यूज्ड टू फील कि हाँ अब तो आई विल बी एबल टू क्रैक, एंड देन आई हैड सीन टेरिबल स्कोर्स आल्सो. तो उस समय आई यूज्ड टू फील डिजेक्टेड, बट लकीली मैं बहुत जल्दी ये समझ गया था कि मेरा पर्पस मॉक टेस्ट देने का कभी भी होना ही नहीं चाहिए कि मैं स्कोर्स देखकर अपनी प्रिपरेशन को मतलब गेज कर रहा हूँ. क्योंकि अदरवाइज जब मेरा कम स्कोर आ रहा है इसके मतलब मेरी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है. समटाइम्स वो मॉक टेस्ट का लेवल अलग हो सकता है, समटाइम्स मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका ठीक ना हो, या फिर उस टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे वीक एरियाज को ही हिट कर रहे थे. ट्रू. अब मेरा पर्पस उन्हीं वीक एरियाज को आइडेंटिफाई ही करना है. हो सकता है मॉक टेस्ट में मैं 100 के 100 अटेम्प्ट लूं, उसमें से 60 गलत हो जाए, 40 ठीक हो, जबकि एक्चुअल एग्जाम में मैं 60 ही अटेम्प्ट करके आऊं और उसमें से 35 ठीक हो जाए, 25 गलत हो, तो इवेंचुअली मेरा स्कोर तो 35 ठीक 25 गलत में बेटर आएगा. लेकिन मॉक टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चंस लगाने का पर्पस सिर्फ यही था ताकि वो सारे वीक एरियाज में देख सकूं, दूसरा मैं एक्यूरेसी बढ़ा सकूं. तो आई थिंक ये फीलिंग जब सेट इन हो गई थी, फिर मुझे नहीं लगता कि मॉक टेस्ट के स्कोर से मैं अपने आप को गेज कर पा रहा था. ज्यादा स्कोर आने से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि अब मेरा कुछ श्योर शॉट है, मुझे सिर्फ वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके अपना ठीक करते रहने हैं बस. Okay. Let's talk about CSAT. Do you think CSAT is becoming harder each year? आपकी क्या strategy थी about CSAT in your first attempt and how did it differ from your last attempt? Well, the first attempt, क्योंकि CSAT was part of the merit of the prelims, तो उस समय CSAT used to get that due attention importance. तो मैंने उसमें मतलब I had practice 8-9 टेस्ट मैंने प्रैक्टिस किए थे उस समय, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि CSAT is the more short way of clearing the prelims. वहां पे स्कोर आप 170-180 ला सकते हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ. जबकि GS में क्रॉसिंग 100 इज अ टास्क, तो डिफरेंशियल का पोटेंशियल वहां पे बहुत अच्छा है. तो प्रैक्टिस उस समय करते थे, बट ओनली थिंग वाज कि उस समय एग्जाम इजी था, तो बहुत ज्यादा मतलब यू जस्ट नो द पैटर्न ऑफ द थिंग्स कि हाँ दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये इजी रीजनिंग लॉजिक के क्वेश्चंस हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व. मैथ्स भी बहुत ही ज्यादा हार्डकोर नहीं था, बट मतलब नॉर्मल 7th-8th लेवल का अगर आपको नॉलेज है तो आप कर पाते थे, जस्ट विद सम प्रैक्टिस. ओवर द ईयर्स जब से वो क्वालिफाइंग हुआ, और उसके भी मेरे को लगता है 4-5 साल बाद देयर वाज अ ड्रास्टिक शिफ्ट, जहाँ पे CSAT को भी मतलब एक रिस्पेक्ट की देने की जरूरत है. स्पेशली मतलब सो मच सो दैट कि 2023 वाला एग्जाम मुझे आज भी लगता है कि इट्स वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब इट वाज द टफेस्ट CSAT जो अब तक आया है. और वो एग्जाम में मतलब अगर आप थोड़े से कॉशियस नहीं रहे कोई भी, तो उसको क्लियर करना आसान नहीं था. बिल्कुल. तो आज के समय पे प्रैक्टिस की जरूरत है एक बार CSAT में, और आपको ये देखना है कि वो कौन से एरियाज हैं जो डुएबल वाले पार्ट में आते हैं. मतलब मुझे लगता है उसमें कॉम्प्रीहेंशन स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको 27 जो क्वेश्चंस पैसेजेस के या कॉम्प्रीहेंशन के इंग्लिश में मिल रहे हैं, वहाँ पे आप मैक्सिमाइज करें अपना स्कोर. और कुछ क्वेश्चंस जो रीजनिंग और मैथ्स के जो डुएबल वाले टॉपिक्स हैं, वहाँ पर भी आप फोकस करें. यू हैव टू पिक एंड चूज द क्वेश्चंस इन CSAT नाउ. आपको टारगेट ही नहीं करना आपको 80 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको लिटरली 50, 55, 60 मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने हैं, और उन्हीं में से ही आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है. 20-25 क्वेश्चंस पे ध्यान ना देके आप अपना टाइम बचाएं और वहां पे एक्यूरेसी से अपना CSAT निकालें.